दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी माहदे के बाद जहां सरहद के नज़दीक रहने वाली अवाम की पंचायतों में तामीर और तरक्की के कामों में इजाफा होता जा रहा है, उसी के साथ अगर देखा जाए तो तालीमी मेयार को बढ़ावा देने के लिए भी महकमा तालीम की जानिब से लगातार कोशिश की जा रही है कि स्कूली तलबा व तालिबात को बेहतर और आला तालीम फराहम की जाए। डिजिटल इंडिया में आज जो तलबा व तालिबात के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए महकमा तालीम की जानिब से हर स्कूल में कंप्यूटर लाइब्रेरी लगाई जा रही है और उसी की एक कड़ी देखने को मिली सरहदी पंचायत बग्याल दरा के मिडिल स्कूल में, जहां पे बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शऊर बेदार करने की गर्ज से स्कूल में भी बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब लगाई गई है, जहां पे तकरीबन 4 कंप्यूटर लगाए गए हैं ताकि बच्चों को कंप्यूटर की मालूमात के बारे में वाकफियत हासिल करवाई जा सके और उनकी तालीम कंप्यूटर के जरिए करवाई जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो दिक्कत और परेशानी है, जहाँ सरकार और महकमा एजुकेशन की जानिब से बच्चों को आला तालीम देने के लिए और नई मालूमात हासिल करने के लिए कंप्यूटर तो लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी न होने की वजह से ये बच्चे अभी इसका भरपूर तरीके से मुफ़ाद हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आज यहाँ के जो तलबा व तालिबात हैं और उसी के साथ यहाँ पे उस्ताज़ा और बिलख़ुसूस हम बात करेंगे यहाँ के जो इन तलबा के लवाहकीन हैं, उन्होंने एक जानिब जहाँ महकमा एजुकेशन और मकामी फ़ौज की सताइश करते हुए, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई मुश्किल घड़ी आती है तो उस वक़्त मकामी फ़ौज की जानिब से हर किस्म की इमदाद इन लोगों को, और चाहे वो सरकारी स्कूल के तलबा-तालिबात हों या दीगर जितनी भी अवाम हो, उन्हें हर तरीके की इमदाद फ़ौज की जानिब से दी जाती है। उस पर भी अपनी खुशी का इज़हार किया और कहना था उनका। आइए देखते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। Scattered settlement. जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं बग्याल दरा गाँव का रहने वाला हूँ। तो आज हम मौजूद हैं मिडल स्कूल बग्याल दरा में। हम इस बॉर्डर के एरिया में रहते हैं, यहाँ एलओसी कुछ ही फासले पर है यहाँ पे। तो हम शुक्रगुज़ार हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने सीज़ फायर जो माहिदा किया है। तो उसकी बदौलत यहाँ गाँव में हर गमी और खुशी में लोग जो हैं वो खुलकर आ जा सकते हैं, ये सीज़ फायर की वजह से। और हर जगह बेफ़िक्र घूम फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। उसके साथ-साथ जो हमारे एजुकेशन को फ़ायदा हुआ है, स्कूलों में बच्चों की तादाद जो है वो बढ़ी है। बगैर डर के, बगैर किसी फ़िक्र के माँ-बाप भी बच्चों को स्कूल भेजने में जो कोई कोताही नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कि ये सब हुआ है कि सीज़ फायर जो बंद हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। तो साथ-साथ में गवर्नर इंतज़ामिया के भी हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने तालीम के निज़ाम को बेहतर किया है। कंप्यूटर की सहूलत जो है वो हर स्कूल में पहुँचाई है। आप देखेंगे यहाँ एलओसी के करीब, जो बिल्कुल सरहद के करीब एक स्कूल है, इसमें भी जो है कंप्यूटर की सहूलियत पहुँची है। लेकिन यहाँ एक कमी रह गई है, जो वो नेटवर्क की कमी है। तो गवर्नर इंतज़ामिया ने यहाँ पे टावर मंज़ूर किए थे, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ नहीं लगा है। लेकिन कुछ जगह पे टावर जो है शायद लगने शुरू हो गए हैं। तो टावर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारे कंप्यूटर जो वो यहाँ पे रखे हुए हैं, जो नहीं चल पा रहे हैं। तो हम गुज़ारिश करेंगे गवर्नर इंतज़ामिया से कि जल्द अज़ जल्द दरा बग्याल पंचायत का जो टावर है वो मंज़ूर किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे भी अपना मुस्तक़बिल जो है वो सीख सकें और ये कंप्यूटर जो है काम करना शुरू कर सकें और बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। बहुत बेनिफिट हुआ है और बहुत बदलाव हुआ है। पहले की सरकारों की बदौलत आज जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है कि ये तकनीकी दौर है। आज कंप्यूटर लैब जो है यहाँ पे पहुँचा है, तो इससे अगर नेटवर्क होता तो आने ये बच्चे बिल्कुल आज तक ये सीख जाते इस काम को। तो मैं ये चाहूँगा कि जितना भी जल्दी गवर्नमेंट इंतज़ामिया इसके ऊपर तवज्जो दे और नेटवर्क यहाँ पे शुरू हो जाए, उसके बाद बच्चे अपना जो है काम सीख सकें। बेसब्री से बच्चों को इंतज़ार है कि जो कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो ये नेटवर्क जो है शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से हम जो है अपना काम नहीं सीख पाते। ये हमें भी बेसब्री से इंतज़ार है कि हम भी इसको जो है एक बार देख लें कि जो एक सिस्टम गवर्नमेंट ने तरक्की का दौर शुरू किया, तो कम से कम इसका फ़ायदा होना चाहिए। मेरा नाम सफ़ीना भी है। मैं यहाँ पे 7th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडल स्कूल बग्याल दरा है।
और जब से ये पहले ये गोला होते थे, जब से हम कुछ पढ़ भी नहीं सकते थे ईमान से, तो जब से ये नहीं बंद हो गया, मतलब सीज फायर हो गया, उसके बाद हम अमन से पढ़ भी रहे हैं और हमारे टीचर भी खुश हैं। हम पढ़ते हैं, स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, तो इसलिए हम इसके बाद बहुत अच्छे पढ़ रहे थे। जब पहले गोलाबारी होते थे, तब हमारे मम्मा पापा भी घर से ऐसे नहीं भेजते थे कि डर के मारे कि गोले ना शुरू हो जाए। हमारे टीचर भी बहुत डर के मारे ऐसे ही बहुत डरते थे, लेकिन अभी हम अमन से पढ़ भी रहे हैं और हमारे टीचर भी बहुत खुश हैं। ये कंप्यूटर लैब भी लगाई हुई है, अगर इधर टावर होता तो हम उस पे भी पढ़ते, लेकिन इधर नहीं है, वो नेटवर्क की थोड़ी कमी है, इसलिए हम उस कंप्यूटर पर नहीं पढ़ सकते, वरना मेरा नाम मोहम्मद सदीक। सर हम कहेंगे जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत ही थैंकफुल हैं। हमारे यहाँ जो हमारा स्कूल है बिल्कुल एलओसी के ऊपर वाक़ा है, लेकिन एलओसी के बावजूद भी यहाँ पे कंप्यूटर और लगे हुए हैं, 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं और लाइब्रेरी है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब मौजूद है और सारी फैसिलिटीज़ हो रही हैं। जब से सीज़ फायर हुआ है हमारे बच्चों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है पढ़ाई का। लेकिन जब सीज़ फायर नहीं था तो यहाँ पे दिन भर गोलाबारी होती थी। कई बार यहाँ पे शेल यहाँ हमारे स्कूल के पास भी गिरे और यहाँ से फिर हमें मतलब मजबूरन छुट्टी करनी पड़ती थी। लेकिन जब से सीज़ फायर हुआ है तब से मतलब स्कूल जो है स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि इसी तरह से ये सीज़ फायर आगे भी कंटिन्यू रहे, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को आगे डेवलपमेंट करने का और बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका मिलता रहे। जब से जंगबंदी या सीज़ फायर हुआ है उसके बाद बच्चे जो हैं रोज़ाना स्कूल आते हैं। हमारी इनरोलमेंट जो है वो तकरीबन 123 के करीब है और तकरीबन पूरे हर दिन पूरे बच्चे होते हैं और बच्चों को बड़ा बेनिफिट होता था। पहले जब सीज़ फायर नहीं था तो तब क्या होता था कि बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनको भी डर था, जिसकी वजह से वो बच्चों को भेजते नहीं थे। अगर जो बच्चे आते थे तो डर की वजह से या कई बार शेलिंग शुरू हो जाती थी तो हम भी यहाँ से छुट्टी करते थे। कई बार यहाँ पे शेल जो है हमारे स्कूल के पास आके गिरे हैं। बेनिफिट हुआ है सीज़ फायर का, तो हम चाहते हैं कि सीज़ फायर कंटिन्यू इसी तरह रहे ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। लोकल फ़ौज तो बहुत कोऑपरेट करती थी, बट अगर अमन होगा तो सब कुछ है, अमन नहीं है तो कुछ नहीं है। फ़ौज तो हर वक्त हमारे साथ कोऑपरेट करती है। अगर कोई रात को बंदा कोई इंजर्ड हो जाता था या कोई बीमार हो जाता था, फ़ौज मेडिसिन देती थी, उसका फर्स्ट एड वगैरह पूरा इलाज वगैरह करवाती थी। यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी फराहम करती थी। मोहम्मद रशीद, चेयरमैन गुजरात। हमारी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा शुक्रिया जिन्होंने कंप्यूटर देता है या स्कूल में हर सहूलियत दी थी। इसका वजह ना हमारा प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी को बहुत शुक्रिया और गवर्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर पुंछ को बहुत शुक्रिया। हमारा स्कूलों में ठीक ठाक तालीम है, टीचर जरा टाइम टाइम आवे, अपने टाइम पर आवे और अपने टाइम पर जे। हमारा यही है आला कामना गवर्नमेंट में यही है कि नेटवर्क होना चाहिए, इसकी वजह ना अगे बच्चा और तालीम कर सके, तरक्की कर सके। उनके बाद हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है जो मारो जो फायरबंदी मायदो है, इसका नाम हम जनाब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया अदा करें जिन्होंने ये फायरबंदी की। हम बॉर्डर लोग हम बिल्कुल 100 मीटर भी नहीं, हमारा तो बॉर्डर दूर है। हम आए खुशी का नाल जो अपना वक्त करना बहुत गमी खुशी में हम इन्हें आराम ना आ जा सके। नहीं जनाब, ये कद वैसे डर ना जान सके कि किस टाइम फैर आ जाए, किस टाइम को घोड़ो आ जाए, किस टाइम कुछ है। आज हम अशरत ना रहा प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करो। हमने टाइम टाइम राशन लगा, फ्री को राशन लगा टाइम टाइम और हर सहूलियत है। PM में भाई मकान हमारे को आया, बाथरूम हमने दिता, सड़कें